तेजी से भागती दौड़ती जिंदगी में यूं तो हर पल आपका सामना खबरों से होता है, लेकिन क्या हर खबर से आपका सरोकार होता है? जो आज तक किसी भी न्यूज ने नहीं बताया, वो बताएंगे हम। होगी हमारी हर खबर पर पैनी नजर। आप देख रहे हैं इंडिया 9 न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 9 न्यूज। स्वास्थ्य समस्या और स्वास्थ्य से सेहत को अच्छे से रखने के लिए लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहते हैं। कई बीमारियों की बड़ी बड़ी जानकारियां चिकित्सकों द्वारा और उसके विशेषज्ञों द्वारा आपको देते रहते हैं। इस समय हम जीएस हॉस्पिटल पे हैं, जो मालवीय रोड बस्ती में है। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जो यहाँ के किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर धैर्य प्रजापति जी। किडनी की दिक्कत, जैसे नॉर्मल दिक्कत क्या होती है? पेशाब में जलन होना, बार बार होना, ठीक है, और कमजोरी लगना, भूख नहीं लगना। तो कमजोरी लगना, भूख नहीं लगना लोग, क्योंकि किडनी वाले मरीजों में खून कम होता है। और भूख नहीं लगना वो इसलिए होता है कि गुर्दे की दिक्कत होती है, तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है, जिससे उनको भूख नहीं लगता है। तो प्रॉब्लम ये है, जो पेरिफेरी में जो प्रैक्टिशनर है वो सब कुछ करते हैं, लेकिन किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मली नहीं करते। नॉर्मली वो भूख नहीं लगता है तो वो सोचते हैं कि लीवर की दिक्कत होगी, कमजोरी है तो खून की कमी होगी, किडनी को भूल जाते हैं। तो मेरा यही सजेशन हो कि टेस्ट हमेशा कराएं, और जो खासकर जो शुगर बीपी के मरीज हो वो 6 महीने पे चाहे 1 साल पे जरूर यूरिन पेशाब का टेस्ट कि मतलब इन्फेक्शन है कि प्रोटीन है, और दूसरा केएफटी का टेस्ट कराते रहें, क्योंकि ये नॉर्म है। नॉर्मली ये सब कराना चाहिए। सर, क्या इसमें एज का भी इश्यू होता है बच्चों में? मतलब क्या बच्चों का भी किडनी बढ़ जाता है? किस कारण से बच्चों का बढ़ जाता है? कई पेशेंट ऐसे आते हैं बच्चे जिनका भी किडनी बढ़ा रहता है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यही है कि किडनी की बीमारी गर्भ से लेके 90 साल तक हो सकती है। गर्भ में कैसे पकड़ में आता है? जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट देखते हैं। ऑर्गन मतलब हार्ट कैसा बना है, बीट्स आया कि नहीं, किडनी बनी है, सही से बनी है कि नहीं, एक किडनी छोटी या बड़ी तो नहीं है, हाँ, कोई पथरी ना हो। पथरी तो भाई बाय बर्थ हो सकती है, किडनी का बीमारी बाय बर्थ हो सकता है। हाँ, अब जन्म के बाद भी किडनी में सबसे कॉमन कारण क्या होता है? प्रोटीन लीक होना। नॉर्मली हम आप लोगों ने देखा होगा कि समाज में कि शरीर सूज जाता है, सर्दी खांसी बुखार हुआ, पेट में दर्द हुआ, लड़का सूज जाता है, तो लोग नॉर्मली पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उसका कारण होता है कि पेशाब में प्रोटीन लीक होना। तो अब ये कहना कि भाई किसी एज में किडनी वाला दिक्कत पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस नहीं, पेट से लेके 90 साल उम्र में कभी भी किडनी की दिक्कत हो सकती है। हाँ, दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो बीपी शुगर की बीमारियां बढ़ती हैं, तो उस हिसाब से आपकी गुर्दे की भी दिक्कत बढ़ती है। सर, कहीं ना कहीं एक चीज आता है कि मतलब लोग बताते हैं कि आरओ का पानी पिए या नॉर्मल पानी पिए। क्या पानी को लेके भी, क्या किडनी को लेके कोई समस्या हो सकती है? कि मतलब या जिसे दर्शक है तो उनको बहुत जरूरी है कि लोगों में भ्रांतियां फैली रहती है कि आरओ का पानी पीने से किडनी खराब नहीं होता है, नॉर्मल पानी पीने से किडनी खराब हो जाता है। ये मिथ है, मतलब ये सच नहीं है। हम लोग भी गांव के ही हैं, हम लोग भी किडनी के डॉक्टर, हम लोग भी नल का ही पानी पिए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग आरओ का पानी पिए हैं। ये कंसेप्ट अभी नया आया है आजकल। आपने देखा होगा कि हिम्स जो बोलता है कि हम पानी में लिटा के किडनी का रोग ठीक कर देंगे, सब फॉल्स है। ये बस थोड़े टाइम की मिथ है कि लोगों को लगता है ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम स्टार्ट करें बाय बर्थ तो हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें पकड़ में आता है, तो उसमें हम ये डिसीजन लेते हैं भाई बच्चे को जन्म दे कि नहीं दें। ये एक डिसीजन हो जाता है, वो उसी समय डिसीजन हो जाता है। दूसरा, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका क्या होता है कि प्रोटीन लीक होना। प्रोटीन ऐसी एक चीज है, वो अगर पेशाब में आएगी तो किडनी को डैमेज करेगी, वो एक कारण होता है। और आजकल पूछो जनरल पॉपुलेशन में क्या दिक्कत है? शुगर सबसे कारण जो किडनी को डैमेज करता है 40%। इवन इंडिया और पूरे वर्ल्ड में सबसे कारण जो किडनी खराब होती है शुगर की वजह से। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर शुगर का मरीज है, सब कुछ ठीक है, तो भी 6-6 महीने पे चाहे 1 साल पे पूरा किडनी का टेस्ट, जैसे यूरिन पेशाब का जांच होना चाहिए, किडनी का जांच होना चाहिए, सब करा के रखते रहना चाहिए। और उसके बाद पूछो मतलब कौन सी बीमारी है? हाइपरटेंशन ये है। और तीसरा है आपकी किडनी की एसएच बीमारियां, जैसे तुम्हारा प्रोटीन लीक होना। उसके बाद आता है पथरियां, जो अगर मान लो दोनों किडनी में पथरी आती है तो चांसेस बहुत है कि आगे जाके ये डैमेज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बार बार इन्फेक्शन करेंगी, साइज बढ़ेगा, रुकावट करेंगी, लोग इसको इग्नोर करते हैं। मैं गुर्दे के कोई समस्या है, गुर्दे की दिक्कत चाहे शुगर से है, बीपी से है, चाहे प्रोटीन लीक हो रहा है, चाहे पेशाब में इन्फेक्शन है, चाहे पथरी है,
और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पेशेंट डायलिसिस में उसको भी देखते हैं। अगर डायलिसिस बंद करना है तो सबसे अच्छा मेथड है गुर्दे का प्रत्यारोपण करना, कि किसी भी एक मतलब घर के आदमी या वाइफ हो, चाहे भाई बहन हो, पापा मम्मी हो, उनका अगर मैच करता है तो वो गुर्दा हम लोग आराम से लगा देते हैं और उनकी जिंदगी आराम से चलती है। हम दूसरा ये बताना चाहते हैं कि गुर्दा देने से कोई कमजोर नहीं होता है, क्योंकि अगर एग्जांपल दें तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म से एक ही गुर्दा था। वो भी तो 80-80 साल जिए। तो जो हम लोग गुर्दा जिसका लेते हैं उसका पूरा चेकअप करते हैं, अगर वो फिट होता तब भी लेते हैं। सर, ये आप बस्ती जीएस हॉस्पिटल पे सेवाएं दे रहे हैं, कब देते हैं और कौन कौन से दिन बैठते हैं, कब से कितना समय रहता है इसका? नॉर्मली हाँ, बहुत एक्चुअली अंकित चतुर्वेदी मेरा स्टूडेंट रहा है बरेली में। तो उसने रिक्वेस्ट किया था, सर आप गोरखपुर जाते हैं तो एक महीने में एटलीस्ट एक दिन हमें बस्ती में दे दीजिए। तो हम नॉर्मली फोर्थ सैटरडे को आफ्टर अब 3 बजे के बाद हम 3 से 6 बैठते हैं यहाँ पे, रेगुलर रहते हैं यहाँ पे। हाँ, हर महीने के फोर्थ सैटरडे को 3 से 5, 3 से 6। हाँ। तो ये हम बात कर रहे थे, डॉक्टर धैर्य प्रजापति जी हैं, जिन्होंने बताया कि पानी पीने से कोई दिक्कत नहीं होती है। कई पेशेंटों में ऐसा समस्या आता है, लोगों में ये भ्रांतियां बनी रहती है कि आरओ का पानी पीने से या नल का पानी पीने से पथरी होती है। और जो पित्त की थैली के लेके जो पद्धत के चिकित्सक हैं वो लगातार कहते हैं कि हम पित्त की थैली को भी ठीक कर देंगे, वो असंभव नहीं है। और इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर साहब ने बताई। आप लोगों ने देखा कि कई ऐसी बीमारियों के बारे में बताया, कई ऐसी चीजों के बारे में बताया जो सामने खुलकर आई।